अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हैदर अली। प्रोग्राम ऐसा क्यों, अभी प्रोग्राम ऐसे क्यों आपको हर हफ्ते हम हाजिर होते हैं आपकी खिदमत के अंदर। आज हम मौजूद हैं अब्बादी शहीद हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ बहुत सारे ऐसे मामला चल रहे हैं, बहुत एक्टिविटीज़, बहुत यहाँ पर भी माफिया का राज है, लैंड माफिया, ड्रग्स माफिया, कब्जा माफिया है। इसी तरीके से हॉस्पिटल के अंदर भी काली भीड़ है, ये भी एक माफिया बनी हुई है जिनकी प्राइवेट हॉस्पिटल है। हमारे पास कंप्लेन नेक्स्ट वीक भी मौसूल हुई थी रियाज नामी शख्स की, जो यहाँ पे एम्बुलेंस चला रहा है। यहाँ पर मतलब उनकी 10 एम्बुलेंस हैं यहाँ पर। इसी तरीके से शुजा है, बिलाल है सिक्योरिटी वाला, मतलब ये 5-6 लोग हैं जो एक यूनिटी काम कर रहे हैं यहाँ पर और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जो पेशेंट आता है, मैं आगे भी चल के बात करूँ। हमारा सबसे पहले हमारा कंप्लेन है सैयद अब्दुल बासित, जो अभी इनकी जो बच्चे का मसला था, बेड का मसला था, इनसे हम इनकी ज़बानी पूछे क्या इनके साथ मामला हुए, शुजा साहब ने इनसे क्या कहा और कहाँ एडमिट करने का कहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या वाक़या पेश आया आपके साथ? सर मैं असल में मेरे बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, भांजे की, तो उसको जो है वो सांस में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको जो है वो कल से जो है वो आईसीयू जो है वो रिकमेंड करा हुआ है। अच्छा, इनके पास आई थिंक वैसे तो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, अच्छे से अच्छा है। हम भी इसलिए अपने बच्चे को यहाँ पे लेके आए थे, लेकिन चूँकि जो है यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं हो पा रही है ऐसी, जिसकी वजह से इन्होंने मुझे जो है वो ज़ियाउद्दीन रेफ़र करा हॉस्पिटल वालों ने। किसने किया? नहीं, हॉस्पिटल वालों ने तो ज़ियाउद्दीन रेफ़र करा, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा होके अभी रिसेंटली जो है मैं ज़ियाउद्दीन के लिए, जाहिर सी बात है आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो मैं जो है वो पैसे अरेंज करने के लिए अपनी बड़ी बहन को कॉल कर रहा था। तो यहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ था शुजा नामी, उसने मुझे अपना नंबर भी दिया है। उसने मुझे ये बात बोली कि जो है ना मैं आपको दूसरा हॉस्पिटल रिकमेंड कर देता हूँ, जो कि और वहाँ के ऑनर से भी मेरी बात कराई, जो कि इन्होंने मुझे बोला कि आपका 1.5 लाख का खर्चा जो है वो 80,000 रुपये पे आ जाएगा और आपको जो है वो आपके बच्चे के लिए वेंटिलेटर भी अरेंज हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल आसानी से जो काम हो सकता था वो उन्होंने नहीं करवाया और दूसरी जगह रेफर कर दिया। क्या कमीशन होते हैं इन लोगों के? मे भी इनके कमीशन हो सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जैसे आप देखें कि अगर कोई मेडिकल रैप जो है, मैं खुद भी मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हूँ, तो जैसे कोई मेडिकल रैप होता है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें हमारा जो है परसेंटेज होता है, तो इनका भी जो है पेशेंट ले जाने का परसेंटेज हो सकता है। वो तो जाहिर सी बात है, मैं मेडिकल की थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूँ, तो मैंने उस बंदे से पूछा, तो उसको वो मुझे नहीं संभाल पाया, तो उसने मुझे जो है वो अपने क्या बोलते हैं वहाँ के हॉस्पिटल के ऑनर का नंबर दिया जी। अभी क्या बात हुई वहाँ पर? मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने मुझे बोला कि मैं एम्बुलेंस भेज देता हूँ, आप अपने पेशेंट जो है वो रेडी करो और मेरे एम्बुलेंस आपका, आप गेट पे खड़े रहना, एम्बुलेंस आएगी मेरी और वो आपके पेशेंट को यहाँ पे लेके आ जाएगी। आप इनसे मुतमईन हैं? अब ये तो हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स क्या हैं क्या नहीं है, आया कि डॉक्टर जो है वो क्वालिफाइड भी हैं या नहीं है, क्योंकि आपको पता है आजकल जो है अताई डॉक्टर्स की कितनी बम्बार चल रही है। अब मैं अपने बच्चे को, जाहिर सी बात है किसी झोंकन में तो नहीं, ज़ियाउद्दीन तो ये है कि ट्रस्टेड एक वैल्यूएबल हॉस्पिटल है, जाहिर सी बात है वहाँ पे जो भी हायर होता है डॉक्टर, वो MBBS होता है, RMPS होता है, या अगर ऑपरेशन करना होता है तो आपके पास FCPS की डिग्री होती है। तो इस तरीके से कई मामलात होते हैं डॉक्टर्स के। तो अब ये तो वहाँ हॉस्पिटल जाके पहले पता करा जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। मैं ऐसे तो अपना पेशेंट डाइल्यूट नहीं करूँगा, वहाँ पे डाइवर्ट नहीं करूँगा किसी भी तरीके। आना कोई शुजा नाम का बंदा जिसे आपने कहा, तो वो तो क्या था? उसने मुझे, बिल्कुल आप मेरे मोबाइल में देख सकते हैं, उसने मुझे अपना नंबर भी दिया है, सही है ना, ये ऊपर वाला नंबर जो है ये इसका शुजा का नंबर है। सेकंड ये है कि ये दूसरा जो है ये का नंबर है जो उसने मुझे कह के दिया, और मेरी उससे बात भी हुई है फ़ोन पे। कर रहे हैं अपने पेशेंट? अभी तो मैं जो है मैं अपनी बड़ी बहन के बगैर तो अपने पेशेंट को कहीं पे भी जो है वो डाइवर्ट नहीं करूँगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत मेडिकल की नॉलेज रखता हूँ, मेरे घर में भी MBBS है, तो मशवरा करके ही करूँगा मैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने बच्चे को किसी भी जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो जाके गली कूचे के हॉस्पिटल में रेफ़र कर दूँ। फरियादी सैयद अब्दुल बासित, इनसे हमारी बात हुई। हम आगे भी चल के बात करेंगे, यहाँ की जो मरीज़ आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे कि ट्रीटमेंट कैसा चला बासित में। जी, जैसा आपने देखा, हमने सैयद अब्दुल बासित थे कंप्लेन हमारे पास, उनके साथ भी एक वाक़या पेश आया। शुजा नाम बंदा है जो जिसको कहा जाए ये प्राइवेट बीटर है बेसिकली। जैसे आपने देखा हो थानों में बीटर होते हैं, ये भी इस तरह बीटर हैं जो बाहर हॉस्पिटल की सुपरविजन में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो काली भेड़े हैं यहाँ पर भी, हम सबको एक्सपोज करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या यहाँ पर हो रहा है पाकिस्तान हॉस्पिटल के अंदर। अभी हमारे दूसरे मरीज हैं, इनसे बात करेंगे इनसे क्या परेशानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ।
सर ये मैं अभी रात का 4 बजे का टाइम है, मैं अभी वासी शहीद में आया हूँ बच्चे को इमरजेंसी में लेके। मुझे एक बात का सिर्फ जवाब चाहिए, सारे ये जो NGOs इमरजेंसी को रन करती हैं या दूसरी इंतज़ामिया हैं, PP की 15 साल से गवर्नमेंट है, कि इनको शर्म नहीं आती। यहाँ पे कुत्तों की भरमार है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लेडीज़ आती हैं, यानी कि अभी मेरी मिसेज साथ थी साथ, यानी कि कुत्ते पीछे पड़ रहे हैं। इनको शर्म आती है? कोई इंसानियत है? हॉस्पिटल के अंदर कुत्ते ये काय के लिए, सिक्योरिटी के लिए रखे हैं इन्होंने। और जो NGOs इसको इमरजेंसी को रन कर रही है, मुझे उसके ऊपर ताज्जुब है कि वो अंदर तो कहती है कि जी एक बंदा अलाउड है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, उसको बाहर कुत्ते नजर नहीं आते, गंदगी के गलाजत के ढेर नजर नहीं आते। यानी कि अगर आपको सेहत का आप प्रचार करते हैं कि हमें आपकी सेहत से बहुत ज़्यादा प्यार है, हम बहुत ज़्यादा आपकी सेहत का हमें फिक्र है, तो गंदगी के ढेर नजर नहीं आते उन लोगों को। ये सब के सब माफियाज हैं। पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। माफिया में नाम सुना है जिसका सबसे बड़े हेड लिस्ट पे नाम आता है जो एम्बुलेंस चला रहा है, रियाज नामी शख्स। एक रियाज नामी शख्स है, शुजा है, बिलाल है जो सिक्योरिटी के मामला जो देख रहा है, और 3-4 बंदे के नाम और भी हैं इधर। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे जो ये काली भेड़े बनी हुई हैं? ये बात ये है, मैं अपनी बाइक पे आया हूँ, ठीक है, मेरा आज तक तो एम्बुलेंस से कोई वास्ता नहीं पड़ा, मगर भैया यहाँ पे एम्बुलेंस क्या, सारे के सारे माफियाज हैं। पानी यहाँ पे बिकता है, ठीक है ना, एम्बुलेंस के ऊपर भी पता नहीं 50 किस्म के एम्बुलेंसेस यहाँ पे हम रोडों पे चलते हुए देखते हैं, ठीक है, मगर इमरजेंसी खुदा ना करे किसी के साथ पड़ जाए तो अगर उस पर भी आपसे पैसे चार्ज किए जाए तो फिर ये लम्हे फिक्री है ना, सोचने का मुकाम है ना। अब इख्तियार जो है, जो यानी कि जो भी है, यानी कि ये उनको नहीं पता, ये सब उनकी इजाज़त से ठेके दिए गए हैं। ये पार्किंग का ठेका है। आप कराची के अंदर पार्किंग के ठेके देख लें, उसका पैसा कहाँ जाता है, क्या आपको नहीं पता कहाँ जाता है, कौन से सियासी घरों के खर्चे चलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान का आपने मुआवजा करना है ना, मैं एक छोटी सी बात की आपको मिसाल देता हूँ। अगर आपको प्योर सौंफ चाहिए ना घर के लिए, बच्चे के पेट में दर्द है, तो उसके लिए भी आपको किसी पंसारी को ना फ़ोन करना पड़ता है, सिफारिश करवानी पड़ती है कि इसको असली सौंफ दे देना यार, ये मेरा जानने वाला है। ये आपके मुल्क का क्राइटेरिया है कि एक सौंफ जो है, ठीक है ना, वो भी अगर आपको लेनी है जुड़िया बाज़ार से लेनी है, नाजमाबाद के किसी बाज़ार से लेनी है, तो किसी जान पहचान वाले से, किसी असर रसूख वाले से फ़ोन करवाना पड़ता है कि यार इसको असली सौंफ दे देना। बस ये कूजे में मैंने बात को बंद कर दिया, ठीक है। कराची की आवाम अगर नहीं जागेगी तो इससे भी बदतर हालात आपको करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। मैं सिर्फ, मेरा सवाल है ना, मुझे ताज्जुब इस बात पे है कि कुत्ते यहाँ पे क्या करते हैं, किसको सलाम करते हैं भाई, इससे ज़्यादा। नाज़रीन, ये मरीज थे, इन्होंने बिल्कुल सही बात की। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये क्या, कुत्तों का यहाँ मसला हल किया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल है, बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी यहाँ से आ रहे हैं, कुत्ते काट भी लेते हैं, उनको उसकी वैक्सीन नहीं है इनके पास। इस तरह का अलमिया है, हालत ज़ार है हॉस्पिटल के अंदर। हम आगे मरीज से बात करेंगे किस तरह ट्रीटमेंट चल रहा है अपन। जी नाज़रीन, जैसा आपने देखा, हमने मरीज से हमने बात की थी। अब आप सिक्योरिटी की ऑफिस में आए, ये सिटी वार्डन से बात की, हमारे पास कंप्लेन मौसूल हो रही है मुसलसल कि भाई सिटी वार्डन में किसी मामला में मुलविस है, जिसमें कुछ नाम हाईलाइट होते हैं, कामरान ख्वाजा के नाम से वो 3-4 नाम हो रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगा इन्हीं की ज़बानी, अगर ये सही है तो ये इंटरव्यू में कुछ चीज़ें मैं तो पूछूंगा, मुझे बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका पूरा? मीडिया का नाम नहीं है, मीडिया बंद कर दो भाई। सर, ये कैमरा, मैंने बोला कैमरा हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है। डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे पास कंप्लेन है। आप हमारे डायरेक्टर के पास चले जाए। तो हम जाएंगे सर, आपसे कुछ इधर बात करना चाह रहे हैं, हमको इसी बात सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे हैं हम आपसे। कैमरे को हाथ नहीं लगाइए। आप कैमरा क्यों बंद कर रहे हैं ये बताएं। डायरेक्टर साहब ने बोला है सर, मैं कोई गलत बात थोड़ी पूछ रहा हूँ आपसे। मैं इंटरव्यू करके दिखाएंगे। देखो पुलिस है ना, देखो पुलिस भी आपसे बड़ा इदारा है ना, फोर्सेस इदारा है। अभी फोर्स के बंदे पुलिस से हम बात करते हैं, वो अपनी बात का जवाब देते हैं, हम ये काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ छोटी ये बात अर्ज कर रहा हूँ सर, आप किस तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी पर्पस क्या है यहाँ पर, इस हवाले से बात कर रहे हैं हम आपसे। पर्पस यही है कि हमारा मतलब हम यहाँ पे बैरियर पे होते हैं और पेशेंट को मतलब जाने देते हैं, और आम गाड़ियों को अंदर अलाउ नहीं है। आम गाड़ियाँ मतलब मोटरसाइकिल पार्किंग है, मोटरसाइकिल पार्किंग में लगाते हैं। बस ये यहाँ पे वार्डों में भी इसी तरह है कि सिर्फ पेशेंट के अटेंडेंट जाएंगे मिलने के लिए, बाहर के बंदा मतलब अलाउ नहीं है। हमारे पे कंप्लेन मौसूल हुई थी, मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। कंप्लेन में ये कामरान शुजा के नाम से बंदा ये सामने खड़े हुए, बकोलेगा में कामरान हूँ। अब मुझे नहीं पता कौन सा कामरान है, ठीक। अच्छा देखो, नहीं अच्छा सुनिए, अच्छा मैं आपसे मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे सर,
सिर्फ जो है ना सिर्फ बात ये सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सिटी वार्डन किसी भी मुलविस जो भी पेशेंट यहाँ आते हैं, कोई मरीज यहाँ आता है, जो मरीज यहाँ आते हैं तो हर चीज़ें अवेलेबल होती है। वो सिटी वार्डन क्या करते हैं, शाह हॉस्पिटल है, शब्बीर हॉस्पिटल है, मिडवे, बहुत सारे अस्पताल जितनी कमीशन फिक्स हुए हैं, क्या वो उसको रेफर करते हैं वहाँ पर? आया कि कोई पेशेंट यहाँ पर अगर किसी के पास हैसियत नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं यहाँ पर। सिटी वार्डन का कोई इनसे वास्ता नहीं है, मतलब ऐसे कामों से ना कि रेफर करें या वैसे करें। असल में ये होते हैं बैरियर पे, ठीक है, या वार्डों के अंदर होते हैं। रेफर अगर कोई कर रहा है तो ये एम्बुलेंस वाले होते हैं, उनको हम यहाँ आने भी नहीं देते, ठीक है। यही वजह है कि उनको हम यहाँ। एम्बुलेंस से याद आया, रियाज नामी शख्स है जिसकी 10 एम्बुलेंस है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा राना है, उनकी एम्बुलेंस है। तो यही प्राइवेट है ना सर, ये प्राइवेट है ना, इसके साथ आप क्या बिहेव करते हैं आप इनके साथ? के लिए एमएस और डायरेक्टर आर्ट है कि इनको थोड़ा सा बाहर खड़ा करें, मतलब यहाँ ये हजूम लगा देते हैं, रेफर कर रहे होते हैं। मेरे अंदर खड़ी भी होती है सर? नहीं होती, कोई गाड़ी नहीं है सर, हमारे पास वीडियो है, आप दिखा दें। करा देंगे। वीडियो इनकी हम आने ही नहीं देते गाड़ी अंदर बगैर पेशेंट के। अगर पेशेंट होगा उसके साथ अटेंडेंट होगा, नहीं विदाउट पेशेंट नहीं आई गाड़ी। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा आप दिखा दो एक। दूसरी बात है, जो रियाज साहब हैं, हमारे पास जो कंप्लेन है उसमें हम बात कर रहे हैं। रियाज साहब हो गए, वो क्या नाम बताया था दूसरा, राना साहब हैं, हाँ, उनकी एम्बुलेंस यहाँ पर चल रही हैं, जिसमें आवाम से जो है ना, जो यहाँ मरीज आ रहा है यहाँ से, उनके मुंह मांगी पैसे लिए जाते हैं, और जो सिटी वार्डन है वो उनकी सेटिंगें करवाते हैं। जिन्होंने जैसा आपने देखा, हमने सिटी वार्डन से हमने बात की, ये सब जो काली भेड़ है सब मिलेंगे आपस के अंदर। ये 5-6 लोग हैं जो इसमें मतलब काली भेड़ को कहेंगे, प्राइवेट ब्यूटी भी कहा जाएगा, जो मरीज़ को गुमराह करते हैं, और जो काम अब्बासी हॉस्पिटल में होने वाला होता है लेकिन वो काम ये दूसरे हॉस्पिटल में मूव करवा देते हैं। हम यहाँ मरीज़ से बात करेंगे कि फैसिलिटेट किस तरह किया जा रहा है यहाँ पर। आइए। मोहम्मद उस्मान। अच्छा आए हैं सर आप? मैं 12:30 बजे आया हूँ। 12:30 बजे आए हैं या रात के? रात के। क्या मसला हुआ आपके साथ? जो बच्चे को लेके आया था, क्या नाम है, जो ना पैदाइश हुई थी, तो यहाँ पे जो ना लेके आए थे हम लोग ICU के अंदर। ये फिर यहाँ पर डॉक्टरों का सही है अभी फिलहाल? आप मुतमईन नहीं यहाँ पर? जी जी। अच्छा मुझे बताएं, कोई प्राइवेट लोग आपको ऐसे मिले यहाँ पर, शुजा नामी बंदा या कोई ऐसा किसी भी नाम का बंदा, कोई आपको बोला गया कि आप कहीं और मूव कर जाएं, शाह हॉस्पिटल मूव कर जाएं या शब्बीर हॉस्पिटल मूव कर जाएं, तो कोई बंदा मिला आपको कोई? तकरीबन अभी तक तो मेरे को ऐसा कोई बंदा मिला नहीं है जिसने बोला हो या यहाँ से मूव कर जाओ आप। तकरीबन जितने जो भी मिला उन्होंने यही बोला कि नाम है जो है ना काबिल बेहतर है ये। जी। हॉस्पिटल कितनी काली भेड़ें हैं यहाँ पर, उस हवाले से कुछ बात करेंगे आप? काली भेड़ है तो क्या नाम है हर जगह पे मौजूद है मेरा भाई, क्या नाम है, छोटे से छोटी जगह हो, बड़ी से बड़ी जगह हो, सब जगह ही मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। जी नाज़रीन, जैसा आपने देखा, हमने मरीज़ से मालूमात की है, मरीज़ तो वही मुतमईन है यहाँ पर, लेकिन वही बात है जो प्राइवेट लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं यहाँ पर। जो हमारे कंप्लेन मौसूल हुई थी हमारे को, अब हमारे साथ अब्दुल बासित मौजूद है हमारे साथ, जो कंप्लेनर है हमारे, इनसे पूछेंगे इनके बच्चे की तबीयत कैसी है और किस तरह ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप मुतमईन हैं यहाँ हॉस्पिटल अब्बासी शहीद हॉस्पिटल से? सर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है। अच्छा, एक ये जो मैंने आपको कंप्लेंट दी है ना, ये 1 हफ्ते पहले से मैं इनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। असल में मुझे शक ये हुआ कि जो है ना मैं अपने पेशेंट को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों लेके जाऊँ। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ पैसों का मसला है, लेकिन मेरे जो सस्ता हो रहा है तो होना चाहिए। मेरे पेशेंट की यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर अच्छे तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट हुई है। हर किस्म की मशीनरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद है, सही है ना। आपको सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। असल में लोगों को क्या होता है, यहाँ पे इतना हिलाया जाता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के कमीशन बेस्ड एजेंट है ना, वो बस कितना सीधे जो है उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिली हुई है। अब वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ भाई ये पेशेंट का जो अटेंडेंट है ये वेल सेटल्ड है, इसके पास पैसे टाइट है। प्राइवेट लोग जो होते हैं यहाँ पर, प्राइवेट लोग जो होते हैं यानी कि जो होते तो वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ही हैं, अंदर डिपार्टमेंट्स में ही जॉब करते हैं। लेकिन बात ये है कि वो ये देखते हैं कि हाँ भाई ये फैमिली वेल सेटल्ड है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा बेयर कर लेगी, तो वो क्या करते हैं, वो जो है ना आपको डॉक्टर्स के ज़रिए जो है वो हौलाना शुरू कर देते हैं
कि किस सेंस में, इस सेंस में कि जो है ना आपके पेशेंट के साथ ये हो रहा है, हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर मौजूद नहीं है, वेंटिलेटर है तो हमारे पास जो है उसके इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं है, तो पेशेंट का अटेंडेंट जो है वो मजबूर हो जाता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को डाइवर्ट करे। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। जब मेरे साथ हुआ तो मैं खड़ा होकर बाहर अब्बासी शहीद मिस गाइड कर देते हैं। जी, मैं अब्बासी हॉस्पिटल के जो है वो बाहर खड़ा होकर टेंशन में बात कर रहा था, पैसों का अरेंजमेंट कर रहा था, तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए का मैं अरेंजमेंट कर रहा था। तो मुझे बंदे ने आके खुद ये बात बोली, शुजा नामी बंदे ने और रियाज नामी बंदे ने, जिसकी यहाँ पे जो है वो अल शरीफ के नाम से जो है वो एम्बुलेंसेस चलती हैं। करीब जो है वो 10 एम्बुलेंसेस का जो है वो वेंडर है, मालिक है। इसके अलावा जो है वो एक ख्वाजा करके कोई नाम है, वो भी जो है कामरान ख्वाजा, ख्वाजा, वो भी जो है इस चीज़ में मुलव्विस है। अच्छा, एक और कामरान मुलव्विस है, वो क्या करते हैं, ये लोग कमीशन बेस एजेंट हैं। ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है ना आपके पेशेंट को डाइवर्ट करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। अब जो है ऑब्वियसली बात है कि जब ये रोल अदा कर रहे हैं तो इनकी एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर लाख रुपए का क्लाइंट जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाता है तो इनके जो है 10-20 हज़ार रुपये उसमें कमीशन सेट होता है। 1%, 2%, 5%, ये जितना हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने इनसे सेट किया हुआ होता है वो होता है। ये एक किस्म के मार्केटिंग एजेंट है जो यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है वो अपनी जॉब्स लेके और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है वो अकोमोडेट कर रहे हैं। तो ये हवाले से क्या बात करें, जो कुत्ते यहाँ पर जो है निज़ाम आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। ये बॉक्सेस रखे हुए साइड में, लेकिन जो है वो लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है। वो भी पानी पी रहे हैं तो बॉटल वहीं फेंक रहे हैं, तो कोई स्वीपर नहीं है, कुछ नहीं है। अगर सुबह आता हो तो आता हो, लेकिन हमें तो दिन में भी सफाई नहीं दिखी। फिर ये कुत्ते हैं यहाँ पे, इनके पास वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है, आपको प्राइवेटली बेयर करनी पड़ती है वैक्सीनेशन। हालांकि गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड करी हुई है, लेकिन जो है वो हमारी अपने तौर पे जो हमने अपने तरीके से पता लगाया तो वो मेडिकल स्टोर्स पे डिप्लॉय हो गई कि वो आवाम को बेची जा रही हैं, और वो 2000, 2500 जैसे क्लाइंट कड़िया है वैसे जो है वो उनको जो है वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है। और कुत्ते कैप्चर किया हुआ ये सारा, ये सर ये प्राइवेटली माफिया है ना। ये देखा, मैंने आपको बताया ना कि ये गवर्नमेंट जॉब्स लेके, यानी कि छोटे पैमाने पे एक जैसे जनरल वार्ड में एक बंदे की ड्यूटी लग गई एडमिनिस्ट्रेशन की, और उसको तो गवर्नमेंट जॉब मिल गई। अब गवर्नमेंट जो है वो तनख्वाह दे रही है 30,000, 32,000, 35,000 रुपए, और एक शादीशुदा बंदा है उसका 35,000 रुपए में गुजारा नहीं है। 5 बच्चे 6 बच्चे हैं, ये किराए का घर है, तो हर बंदा चाहता है कि मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। तो 2 नंबर ही करेगा फिर वो। 2 नंबरी ऑब्वियसली बात है, 1 नंबर तरीके से तो वो आज के दौर में कोई भी ऐसा नहीं है जो डबल जॉब कर ले। हर वो बंदा बोलता है कि मैं शॉर्टकट के तरीके से ये ना पैसा आ जाए मेरे पास। अगर मिसाल के तौर पे 35,000 रुपये तनख्वाह, तो वो बंदा बोलता है यार मेरे पास 50,000, 60,000 रुपये तो हो जाए। तो 50-60 हज़ार रुपये के लिए सर ये रास्ता है, जहाँ तक मैंने इस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से देखा है। अच्छा, इसमें कुछ जो है वो इमरजेंसी के लोग भी शामिल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी इंचार्ज जो है बिलाल नामी शख्स, जो यहाँ का अब्बासी का बच्चों की इमरजेंसी का सिक्योरिटी इंचार्ज है, वो बंदा तो इसमें 110% जो है वो शामिल है। दूसरा शुजा नामी शख्स जो बाहर बैठ के लोगों को घेरता है। तीसरे ये एम्बुलेंसेस। चौथे ये जो आपके सिटी वार्डन्स है, ये भी इस चीज़ में 2-1 बंदे जो है वो शामिल है। अभी जैसे मरीज सैयद अब्दुल बासित से हमने बात की, उनका पेशेंट डिस्चार्ज भी हो चुका है। जिन माफिया की इन्होंने बात की, जैसे रियाज नामी शख्स है, कामरान ख्वाजा है, काशिर सिक्योरिटी इंचार्ज है, यहाँ का प्राइवेट सिक्योरिटी देख रहे हैं सारे मामला, तो ये सब जो सिटी वार्डन हैं ये सब मुलव्विस हैं, काली भेड़ हैं सारी ये। मैं सुकून हुकूमत से अपील करूँगा, तमाम इदारों से अपील करूँगा अपने इदारे की तवज्जो से कि आएँ, इसको चेकिंग बैलेंस करें। अगर ये इसमें मुलव्विस हैं इनको सज़ा दी जाए और उनको यहाँ से हटाया जाए। जी नाज़रीन, हमने अभी मरीजों से बात की, उन्होंने अच्छी बात की कि हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। सारे मामला हैं जो प्राइवेट बीटर हैं यहाँ पर, जैसे शुजा नामी बंदा है, जो मुख्तलिफ लोग हैं यहाँ पर, जिसमें एक बंदे का नाम हमें मौसूल होता है कंप्लेन के अंदर, फ़रूक नामी शख्स, तो हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे फ़रूक भाई से। फ़रूक भाई, ये जो कंप्लेन जिसने की है उस हवाले से आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, आपके मुझे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आप मुझे ये बताएं, कंप्लेन किसी ने दी होगी, आपको डिटेल में दी होगी ना, तो क्या कंप्लेन है? भाई बात ये कंप्लेन ये है कि आप बेसिकली आप थे क्या यहाँ पे, बताएं। मैं यहाँ पे वार्डन जी, सिटी वार्डन में आप क्या सिक्योरिटी के मामले देख रहे थे? इंचार्ज हूँ यहाँ पे। अच्छा, इंचार्ज हैं आप यहाँ पर। अच्छा, आप इंचार्ज हैं यहाँ पर। हमें ये कंप्लेन ये है कि जो सिटी वार्डन्स हैं, जो भी प्राइवेट लोग आते हैं, मतलब जैसे कोई मरीज़ आ रहा है यहाँ पर, अब किसी का ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है,
अब वो अवेलेबल है यहाँ पर, चीज़ें दरकार हैं यहाँ पर सारी, लेकिन जो सिटी वार्डन होता है उसको जैसे शाह हॉस्पिटल है, शब्बीर हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको उनकी सेट कमीशन बने हुए, बाकी आपका भी नाम है इसके अंदर कि आपकी भी सेटिंग बनी हुई है, आप उसको मूव करवाते हैं पेशेंट को वहाँ पर। भाई कोई बात ये है कि कोई प्रूफ तो होगा ना हमारे मूव कराते हुए, कोई तस्वीर हो, कोई वीडियो हो कि भाई हाँ भाई इन्होंने मूव कराया। अब ऐसे आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दो, कल को आप इल्ज़ाम लगा के भेज दोगे कि भाई इन्होंने पेशेंट भेजा, कोई पेशेंट लेके आए, अब हमने कोई पेशेंट भेजा, अगर वो खड़े होके बोल दे कि भाई इन्होंने भेजा, अच्छा मरीज भी है, वो भी आएगा आपके पास? लेगा, बिल्कुल मरीज आपका नाम लेगा। मरीज बुला लें फिर, अच्छा है ना, सामना होगा कि आपका नाम भी लेगा, बताएगा भी क्या भाई फारूक नामी शख्स ने इस तरीके से हमें उनकी टीम ने। ये तो अच्छी है ना कि मरीज, मैं भी तो देखूं कौन मरीज है। अब अगर किसी पे ऐसे कोई आप बना के चला दोगे भाई इन्होंने ये इल्जाम लगाया है, लेके आओ सामने उसको। हम क्यों भेजेंगे, आप ये बताओ मुझे। कमीशन की किस चीज़ का कमीशन है, कौन कमीशन दे रहा है, आप बात करो ना उससे। सारी डिटेल में हमने बात की, कंप्लेंट डिटेल में ली, हम इसीलिए तो आपके पास आए हैं कि हम निशानदेही करें ऐसा आया कि है भी या नहीं। अब मैं आपसे कार्ड की बात कर रहा हूँ, आप मुझसे फिर इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, आप मुझे प्रूफ देना यार, मैं भी आपसे प्रूफ मांग रहा हूँ। हमारे इदारे में ऐसा आप सब प्रूफ देंगे। इदारे में आप यार, हम यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, आपके इदारे में आके क्या करेंगे, कोई हमें कोई। हम भी तो आपके पास आए हैं ना, हमारे कंप्लेंट मौसूल हुई, तो अगर आपको कोई मसला है, अगर आप ऐसे नहीं है, अगर आप मसले नहीं तो आप आए, हमने लेके आए ना, हम तो कंप्लेनर से बात कर रहे हैं, आप कंप्लेनर लेके आए, कंप्लेनर को फेस करें ताकि पता चले ना यार। वो हल्फिया बोल दे, हमने जो है उसको रेफर किया, हल्फिया बोले वो खड़ा हो गया। अब ऐसे किसी पे भी आप इल्जाम लगा दो कि नहीं ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, ये तो गलत बात है ना यार। आप इतने सारे लोगों का नाम ले रहे हो इतनी बड़ी तादाद में, तो भाई इतनी बड़ी डिटेल के अंदर चीजें सर हमारे पास सारी डिटेल के अंदर चीजें सारी और प्रूफ के साथ है सारी। तो प्रूफ के साथ है ना। तो मैं आपको ऑफिस का मेरी जान, मैं तो आपको बोल सर मैं आपको ऑफिस पे एड्रेस दे रहा हूँ। आपने बोला कि बंदा निशानदेही करेगा, बंदे को आप ले आए, बंदे को हम बुलाएंगे, हम बोलेंगे हल्फिया बोल दो कि भाई मैंने आपको रेफर किया है, या किसी का भी नाम लेके हमारे वार्डन में से बोल दे हल्फिया कि इसने रेफर किया। अब ऐसे तो अच्छी बात नहीं है ना यार, आप किसी भी डिपार्टमेंट पे आप इस तरह से नाम लगा दो, आके एलिगेशन लगा दो, अच्छी बात नहीं है ना। एलिगेशन नहीं, कंप्लेंट्स है, तो अभी ये चीजें देखें जो कंप्लेन। मेरी जान, मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ ना, कंप्लेन है तो आप उसको फिर फेस कराए ना यार। नाज़रीन ये थे फारूक साहब जिनसे हमने बात की। फारूक साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई हम पे एलिगेशन लगाई, जिसने भी जो भी कंप्लेनर है वो आके हमसे बात करें। तो मैंने उनको यही कहा कि आप हमारे ऑफिस आएँ, हम तमाम वीडियोस जो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, दिखाएंगे, ये आपकी चीज़ें हैं, इस चीज़ में मुलविस हैं आप जिनके मैंने नाम लिए वो सब उस चीज़ में मुलविस हैं। तो आप हमारे इदारे हैं, ऑफिस आएँ, वो जगह चेक करें। मतलब हमारा प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। पर्दा फाश करते रहेंगे। जो भी काली भेड़ें हैं अगर वो गलत काम कर रही है तो उनको इदारों के साथ कंप्लेन करके उनको कैफियत तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।